दिल्ली चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल हर दिन कोई न कोई स्कीम दिल्ली की जनता के सामने पेश कर रहे हैं। इस बीच सफाई कर्मचारियों के साथ अन्य सभी कर्मचारियों के लिए आज एक बड़ा ऐलान किया गया है। इस नई योजना के तहत दिल्ली नगर निगम और एनडीएमसी के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद खुद का घर होने का सपना पूरा किया जाएगा। इसके लिए केजरीवाल पीएम मोदी को पत्र भी लिखने वाले हैं। इसके तहत केंद्र सरकार दिल्ली में जमीन उपलब्ध कराएगी और दिल्ली सरकार उस पर निर्माण करवाएगी। लेकिन केजरीवाल की इस घोषणा के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने आज एक और झूठ की दुकान खोल दी है। दिल्ली में रहने के स्थान की, निवास स्थान की, घर की बड़ी समस्या है और खासकर गरीब आदमी के लिए किराए पे घर लेना या अपना मकान लेना लगभग इम्पॉसिबल के करीब है। मैं अभी जब अपनी विधानसभा में घूम रहा हूं, बहुत सारे सफाई कर्मचारी आते हैं। सफाई कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है, जब तक रिटायर होता है तब तक तो उसे सरकारी निवास मिल जाता है, लेकिन जब रिटायर होता है तो वो लगभग सड़क पे आ जाता है। उसकी इतनी पेंशन नहीं होती कि उसमें वो किराए पे अलग घर ले सके, इतने पैसे नहीं होते उसके पास, सेविंग्स नहीं होती कि एक घर खरीद सके। मैंने कई ऐसे सफाई कर्मचारियों को देखा है जो रिटायरमेंट के बाद झुग्गी में अपना जीवन जीने के लिए, और झुग्गी भी आसान नहीं है बनानी, झुग्गी में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर हुए हैं। तो आज मैंने प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखा है, उसकी कॉपी आप लोगों को दे रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत, क्योंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसके मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। नमस्कार साथियों, इससे पहले कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने जो आज फिर अपनी झूठ की दुकान खोली है उसका जवाब दें, उससे पहले दो सवाल जो कल भी पूछे थे आज फिर पूछ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल 2020-21 में 40 गुना इनकम कैसे बढ़ी? जब तक नहीं बताओगे रोज पूछूंगा। और मनीष सिसोदिया, प्राइवेट आदमी 86 लाख, 58 लाख और 10 लाख किन शर्तों पे लोन देते हैं उसका खुलासा कीजिए। ये जवाब तो आप दोनों को देना होगा। अब आ जाए आज जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनके लिए केंद्र सरकार जमीन दे दे तो मैं फ्लैट बना के उनके रिटायरमेंट के बाद उनको फ्लैट दूंगा। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग? कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद? देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महाकवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।